Hello friends, today we solve question number 2. Question is कि ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle. क्वेश्चन में फिगर नहीं है, हम फिगर इस तरह ड्रॉ किए कि ABCD एक रोम्बस है और AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R और DA का S है। इसको ज्वाइन किए तो ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसी को प्रूव करना है रेक्टेंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम हो, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि A से C को इस तरह मिलाएंगे कि A से C को। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से ADC में AD साइड का मिड पॉइंट है S और DC पॉइंट का है R, तो जो SR होगा वो AC का क्या होगा, पैरेलल होगा, और SR का इक्वल में क्या होगा, हाफ ऑफ AC। तो इसको लिखेंगे इस तरह कि इन ट्रायंगल, इस तरह फिगर बनाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, क्या लिखेंगे कि S एंड R, चूँकि गिवन है यहाँ पर अलग से नहीं लिखना है कि PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है, सो डायरेक्ट लिख देंगे कि SR पैरेलल टू AC, और इसको फर्स्ट सपोज कर लीजिए, और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये सेकेंड हुआ। सिमिलरली नीचे में देखेंगे ABC जो ट्रायंगल है, तो इसमें भी P मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू AC, और इसको थर्ड लिख दीजिए, और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। रीजन अगर देना चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा कि बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, और चारों में यही रीजन होगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 3 से क्या होगा कि SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3 SR पैरेलल टू AC और PQ पैरेलल टू AC, तो ये हो जाएगा कि SR पैरेलल टू PQ, और सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ SR इक्वल टू PQ, क्योंकि देखिए PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो SR के इक्वल में ही देखिए AC के हाफ SR भी है और AC के हाफ PQ भी है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ओके, ये SR यह और यह साइड जो है अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो लिख, इसका भी नंबर डाल दीजिए A और B, लिखेंगे फ्रॉम A एंड B PQR S इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पहला हम लोग प्रूव कर लिए कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। अब किसी एक एंगल को हम अगर प्रूव कर दें कि वो 90 डिग्री है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए एक और फिगर ड्रॉ करेंगे, इसी में पहले इसको नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट में एंगल 90 प्रूफ करना है, तो इसके लिए B से D को भी ज्वाइन कर दिए। तो BD डायगोनल और AC डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम लिख दिए O, और AC डायगोनल AP जो है QR को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको लिख दिए M, और इसको लिख दिए L। तो देखिए ये 4 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल यह है, 2, 3 और 4।
प्रूफ क्या करना है कि एंगल हमको 90 प्रूफ करना है। इट मीन्स कि एंगल अगर हम इसका 90 प्रूफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो डायगोनल है AC और BD, एक डायगोनल किसका है, रोम्बस का। तो रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं कि एंगल LOM इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन भी लिख दीजिएगा कि AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ओके, अब हमको क्या प्रूफ कर देना है कि R 90 है। तो इसके लिए देखिए ASR AC के पैरेलल है, हम जान रहे हैं, इसके पहले प्रूफ कर दिए हैं कि SR पैरेलल है किसके, AC के। और देखिए ASR का पार्ट है LR और AC का पार्ट है OM। तो हम लिख सकते हैं इसी से कि LR पैरेलल टू OM। ओके, और सिमिलरली RQ जो है, R इसका मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है और BD, तो इस ट्रायंगल में RQ क्या होगा, BD के पैरेलल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सिमिलरली RQ पैरेलल टू BD। देखिए RQ ये है और BD यह है। RQ का ही पार्ट है RM और BD का पार्ट है LO। तो यहाँ भी लिख देंगे ऐसे ही जैसे यहाँ लिखे थे कि LO पैरेलल टू, देखिए LO पैरेलल टू RM। तो देखिए OM पैरेलल हो गया LR के और RM पैरेलल हो गया LO के। देखिए LO पैरेलल टू RM और LR पैरेलल टू OM। इसका नंबर डाल देते हैं C और इसका नंबर डाल देते हैं D। तो देखिए अपोजिट पेयर, देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, क्वाड्रिलेटरल OMRL इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम C एंड D। तो देखिए जब पैरेललोग्राम हो गया तो यह एंगल पहले से 90 है, तो यह एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सो लिख देंगे, सो एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे देंगे एंगल LOM इक्वल टू पहले से 90 है। तो यही प्रूव करना था कि एंगल अगर हम 90 प्रूव कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोग प्रूव किए पैरेललोग्राम, वो अब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो लिख देंगे कि सो पैरेललोग्राम PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो दो बार पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना पड़ा, एक बार PQRS को और एक बार छोटे। तो ये 4 क्वाड्रिलेटरल है, किसी एक को आप प्रूव कर देंगे, ये एंगल भी प्रूव कर देंगे तभी भी होगा, यह एंगल प्रूव कर देंगे तभी भी होगा। तो हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को लिए थे, आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ले सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट डे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।